आइए यहाँ देखेंगे क्या 101 अभाज्य संख्या है। कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, इसे जानने के लिए ट्रिक है, उस ट्रिक को गौर करेंगे आप। ट्रिक यह है, पहले 101 को देखें। 101 किसके आसपास की संख्या का वर्ग है? कौन सी संख्या, कौन सी निकटतम संख्या का वो वर्ग है? तो हम यहाँ देख रहे हैं ये 10 के निकटतम संख्या का वर्ग है। 10 का स्क्वायर यानी 100 होता है। 11 भी आप बोल सकते हैं, 11 के आसपास का है या 10 के आसपास है। 10 के स्क्वायर के आसपास का संख्या है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 10 है, 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 10 तक अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7। कौन कौन सी होती है उसको लिख लेंगे। सिर्फ अभाज्य संख्या, यानी क्या करना है, इसके निकटतम वर्गमूल वाली संख्या निकालना है, यानी कि किस निकटतम संख्या का यह 101 वर्ग है, तो उसका जवाब होगा 10। अब आपको करना क्या है कि 10 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है उसको लिख लें। 2, 3, 5, 7। अब आप चेक करें 2 से क्या ये डिविजिबल है, क्या 2 से कटेगा? जी हाँ, 2 से ये नहीं कटेगा, तो 2 से भी नहीं कटेगा। अब चेक करें आप 3 से, क्या ये 3 से कटेगा? तो 3 का कटने का सभी अंकों को जोड़ते हैं और 3 से कट गया तो कट जाता है, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा, 2 ही हो रहा है जोड़ में। 5 से इकाई में 5 होगा तभी जाकर के 5 से कटता है, तो यहाँ ये 5 से नहीं कटेगा। 7 से भाग देके भी ट्राई कर सकते हैं। 7 1 के 7, यहाँ बच गया आपको 3, उसके बाद 3 1 7 6 28, शेषफल आपका 3 बच गया। 7 से भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब 101 अभाज्य संख्या है। 101 क्या है आपकी? अभाज्य संख्या है। इस तरह से आप अभाज्य संख्या अभाज्य है। अगर आपको 102 पूछे तो उसको भी इसी तरह से जांचेंगे। 102 के आसपास का वर्गमूल यानी कि किस निकटतम संख्या का वो वर्ग है वो जान लेंगे। उसका भी 10 होगा या 11 होगा, 11 तक हम ट्राई कर लेंगे। इससे अन्य बड़ी संख्याएं भी हो या छोटी संख्या भी आप नहीं पहचान पा रहे हैं, जैसे कि मान लिया आपको पूछा जाए 91 क्या अभाज्य संख्या है, तो हमें याद है तो आसानी से निकाल देंगे, मैंने लिस्ट दे ही दिया है। अगर याद नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बस वही टेक्निक अपनाएंगे। यह किस निकटतम संख्या का वर्ग है, तो यहाँ पर हम 10 ही ले सकते हैं, 10 का ही वर्ग है। 9 81 होता है, 10 नहीं 100 होता है, तो 10 के वर्ग है। 10 के आसपास की संख्या 2, 3, 5, 7 होता है, तो 2 से कटेगा नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, इकाई में 2 यानी 2 4 6 8 नहीं है, 0 नहीं है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। 3 से 9 1 10, 3 3 1 से 16 बच रहा है, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 इकाई में 5 है, 0 नहीं, इसलिए 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से ट्राई करते हैं तो हाँ 13 70 91, 13 से कट जा रहा है। 7 का पारण करता है, इसलिए चेक 7 1 के 7 हो गया। यहाँ पर बचा 2 7 21, यानी कि 13 के पहाड़ा से 7 से कट जाएगा, अर्थात यह 91 अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। इस तरह से हम किसी भी संख्या को पहचान सकते हैं कि वह अभाज्य संख्या है या नहीं। अब हम बात करेंगे किसी भी अभाज्य संख्या का सामान्य रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, उसे हम देखेंगे।